राजा से कहा, महाराज जितनी भी तुम्हारी और रानियां हैं ना, उन्होंने ईर्ष्यावश तुम्हारी रानी को जहर पिला दिया। राजा हाथ जोड़ करके कह रहा है, लेकिन गुरुवर ये बालक की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने अपने मंत्र शक्ति के द्वारा क्या किया, बोले जो जहर है उस जहर की पोटली बना करके उस बालक के सिर पर रख दी। और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ तो वो जहर की पोटली सिर के ऊपर रखी हुई है, इसलिए जहर के साथ में पैदा होने के कारण इनका नाम पड़ गया सगर। राजा सगर के भी दो पत्नियां हैं, एक सुमति और दूसरी पत्नी का नाम है केसनी। केसनी के पुत्र हुए असमंजस और सुमति ने एक मांस के पिंड को जन्म दे दिया। जब रानी सुमति से वो मांस का पिंड जन्म लिया तो रानी को क्रोध आ गया कि मैंने जन्म दिया तो किसको दिया, मांस के पिंड को। तो रानी ने क्रोध में आकर के क्या किया, उस मांस के पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। और 60,000 टुकड़े कर दिए तो वो सगर के वो 60,000 टुकड़े पुत्र बनकर के उत्पन्न हो गए। अब बड़ी रानी से एक पुत्र है असमंजस, दूसरी रानी सुमति से ये 60,000 पुत्र उत्पन्न हो गए। तो राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ किया तो राजा सगर यज्ञ के ऊपर यज्ञ करते चले जा रहे और कहते हैं यदि कोई 100 यज्ञ पूरा कर लेता है तो उसे इंद्रासन मिल जाता है, वो इंद्र बन जाता है। तो इंद्र घबरा गया। इंद्र ने सोचा कहीं मेरा इंद्रासन न चला जाए, तो इंद्र ने क्या किया, जो यज्ञ का घोड़ा है उसे चुरा करके ले जा करके कपिल देव भगवान के आश्रम में बांध दिया। इधर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि जाओ और जाकर के उस यज्ञ के घोड़े को खोज कर लेकर आओ। अब ये सगर के पुत्रों ने चारों ओर देखा, कुछ नहीं मिला। पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया तो कपिल देव भगवान का आश्रम दिखाई दे गया और देखा कि वो घोड़ा भी बंधा हुआ है यज्ञ का। इन सगर के 60,000 पुत्रों ने मन में सोचा, अरे ये यज्ञ के घोड़े को चुरा करके और यहाँ ढोंग रचा करके महात्मा बन करके बैठा है। इसलिए कपिल देव भगवान से उल्टा सुल्टा कहना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही कपिल देव भगवान की नेत्र खुले, जैसे उनकी ओर दृष्टि डाली, वो 60,000 पुत्र सगर के जल करके भस्म हो गए। इधर राजा सगर ने अपने जो पुत्र है, एक पुत्र और है असमंजस, उससे कहा बेटा तुम्हारे जो 60,000 जो तुम्हारे भाई हैं, अब उनकी सदगति कैसे हो। तो कहते हैं वहां से असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, तपस्या प्रारंभ हो गई। महात्मा कपिल देव को प्रसन्न कर लिया। भगवान कपिल ने कहा कि तुम्हारे भ्राताओं की मुक्ति चाहते हो तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी के कमंडल में जो वामन भगवान के चरण धोकर के जो जल है, बोले वही गंगा के रूप में यदि पृथ्वी पर आ जाए और जैसे ही तुम्हारे ये 60,000 भाइयों की भस्म को जैसे ही स्पर्श करेगी तो इन्हें सदगति प्राप्त हो जाए। तो गंगा जी को लाने के लिए तपस्या प्रारंभ हो गई। तपस्या करते करते बोले उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की, वो भी नहीं ला सके। उनके पश्चात बोले पुत्र भगीरथ ने तपस्या की और भगीरथ की तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हो गई। अब गंगा जी का वेग इतना है ब्रह्मलोक से कि नीचे
पृथ्वी लोक पर आए तो उसका वेग को कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए सुतन लोक में चली जाए। तो भगीरथ जी ने भगवान भोलेनाथ को तपस्या करके प्रसन्न किया, और भगवान भोलेनाथ को तपस्या करके प्रसन्न किया, इसलिए गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, और वहां से शिव जी की जटाओं में पधारी, फिर सुमेरु पर्वत पर आई, फिर हिमालय पर आई, और हिमालय से निकलना गंगा का प्रारंभ हो गया। बोलिए गंगा महारानी की जय। अब भगीरथ के साथ में गंगा जी पधारी है, इसलिए एक नाम और भी हो गया इनका भागीरथी। और जैसे ही सगर के 7,000 पुत्रों को स्पर्श किया और उन सब की सदगति हो गई। इसी वंश में, भगीरथ के वंश में आगे जाके खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के रघु, और रघु से यहाँ आगे से बोले यह सूर्य वंश अब रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और रघु महाराज के अज, और अज के हैं दशरथ। महाराजा दशरथ भी परम पराक्रमी राजा हैं, और इनकी 3 पत्नियां हैं। बड़ी का नाम माता कौशल्या, दूसरी का नाम माता कैकेयी, और तीसरी का नाम है माता सुमित्रा। कहते हैं कि राजा दशरथ के यहां भी कोई पुत्र नहीं हुआ, संतान पुत्र की प्राप्ति अभी तक राजा दशरथ जी को भी नहीं हुई। और राजा दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो एक दिन इन्होंने गुरु वशिष्ठ से जाकर के निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव से, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गलानी मोहे सुत नाही, गलानी मोहे सुत नाही, गलानी मोहे सुत नाही। गुरु रह गया तुरंत वही पाला, गुरु रह गया तुरंत वही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाकर के चरणों में प्रणाम करके और गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन करें। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, धरहूं धीर होय सुत चारी, 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 त्रिभुवन विदित भगत में हारी, त्रिभुवन विदित भगत में हारी, त्रिभुवन विदित भगत में हारी। श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो गुरु वशिष्ठ जी ने राजा जनक से कहा, राजा दशरथ जी से कहा, राजन मन छोटा मत करिए, धरऊं धीर होय सुत तारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, कि तुम्हारे 1 नहीं 2 नहीं तुम्हारी 4 पुत्र हो। और श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और यज्ञ में जैसे ही
भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिल चरु कर लीने, प्रगटे अगन चरु कर लीने, प्रगटे अगिल चरु कर लीने, प्रगटे अगन चरु कर लीने। और जैसे ही पूर्ण आहुति डाली तो अग्निदेव प्रकट होकर के एक चरु का हाथ में पात्र है और प्रकट हो गया। राजा दशरथ जी को ये चरु का पात्र दे दिया और राजा दशरथ जी ला करके अपनी रानियों को दे रहे। आधा भाग माता कौशल्या को दे दिया और आधा भाग माता कैकेयी को दे दिया। इन दोनों ने क्या किया, अपना आधा आधा भाग करके सुमित्रा जी को दे दिया। अब तीनों माताओं के उन बालक जो मेरे भगवान नारायणी स्वामी राम के रूप में अभी अवतरित होने वाले, और जैसे ही भगवान के प्रागट का समय आया, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अवधित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अवधित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अवधित हरि प्रीता। चैत्र मास का महीना, नौमी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे अभिजित समय में मेरे भगवान राघवेंद्र ने जन्म ले लिया। बोलिए राम लला की जय। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत्रवस्त्रम सरसिरुहीक्षणम सहार वस्त्रस्थल कौस्तुभैश्रियम नवामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी है मेरे प्रभु की। मंद मंद हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए हैं। माता कौशल्या प्रभु को देख करके गदगद हो रही। माता कौशल्या ने जब हम स्तुति करते ने भगवान की, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा नित्यायुध रोजगारी भूषण वनमाला नयन विसारी
भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राघवेंद्र माता कौशल्या जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान राघवेंद्र ने माता कौशल्या जी से कहा, माँ हमारे दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, अब आप द्वार खोल दीजिए। माता कौशल्या ने कहा, भगवान मैंने आपको पुत्र बनकर के आने के लिए कहा था, और आप तो इतने बड़े हैं, आप तो पिताजी बनकर के पधार गए। लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा भी पुत्र होता है क्या? भगवान कह रहे, हमने आपसे मां कह दिया, आप हमसे पुत्र कह दो। नहीं, क्योंकि हमने आपको वरदान दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र बनकर के आएंगे, इसलिए हम आपके पुत्र बनकर के आ गए। तो प्रभु मैंने तो आपको पुत्र बनकर के आते हैं तो छोटा सा बालक बनकर के आता है। तुमने तो 4-4 हाथ धारण करके रखे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके रखे। तो माँ क्या करूं? बोले आप ये शंख चक्र गदा पद्म सबको उतार दीजिए, बालक बन जाइए। अब मेरे प्रभु बालक बन गए। जब तो हमने अभी कहा था, माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहू तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। तो भगवान राघवेंद्र बालक बन गए। बोले माँ अब हम बालक बन गए, अब तो द्वार खोल दो, लोग हमारे दर्शन करेंगे। बोले नहीं प्रभु, बालक जब जन्म लेता है तो क्या वस्त्र पहन करके आता है? अरे बिल्कुल नंगा हो जाता है। बोले माँ आपने तो हमें बड़ा परेशान करके रख दिया, कभी कहती हो छोटे हो जाओ, कभी कहती हो अब नंगे ही हो जाओ। ठीक है माँ, अब नंगे भी हो गए। बोले माँ अब हम नंगे भी हो गए, छोटे भी हो गए, अब तो द्वार खोल दो। बोले नहीं, जब बालक जन्म लेता है तो आपको पता है, जब बालक जन्म लेता है तो ब्याऊं ब्याऊं करके रोना प्रारंभ कर देता है। और कहते हैं जब बालक जन्म लेते ही रोना प्रारंभ कर दे तो डॉक्टर भी कहते हैं कि बालक स्वस्थ है। तो माता भी कह रही है, सुने बचन सुजाना। जैसे ही माता कौशल्या ने कहा तो भगवान राघवेंद्र जी ने ब्याऊ ब्याऊ करके, सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर यह चरित जिगावन, हरि पद पावन, दीन पराई भवरूपा। तो मेरे प्रभु ने रोना भी प्रारंभ कर दिया। अब माता कौशल्या के यहाँ भगवान राघवेंद्र ने जन्म ले लिया। माता कैकेयी के अभी नामकरण बाद में होगा, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ। माता इन तीनों माताओं से 4 राजकुमारों ने जन्म ले लिया। अब कहते हैं कि राजा दशरथ कि यहाँ आनंद का ठिकाना नहीं रहा, और राजा दशरथ के यहाँ आनंद उत्सव मन रहा है, और हम भी थोड़ा सा आनंद उत्सव मना लेते हैं। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, नगरी में, नगरी में, नगरी में, हाँ नगरी में, घर आनंद छायो अयोध्या नगरी
कहे महिमा गावे, वेदऊ या तो पार न पावे, वेदऊ या तो पार न पावे, वेदऊ या तो पार न पावे, वेदहु या तो पार न पावे। सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, हरे हरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, हरे हरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। राम जन्म सुने पुर नर नारी, राम जन्म सुने सुन नर नारी, राम जन्म सुने पुर नर नारी, राम जन्म सुने पुर नर नारी, नाचत गावत तेरे तारी, नाचत गावत देत तारी, नाचत गावत तेरे तारी, नाचत गावत देत तारी। और घर घर बजत बजायो अयोध्या नगरी में, घर घर बजत बधायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, नगरी में, नगरी में, नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय मास दिवस भा दिवस पुनि मर मन जाने को। कहते हैं कि आनंद उत्सव बनते बनते महीने व्यतीत हो गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि स्वामी आनंदी स्वयं भगवान राघवेंद्र है और आनंदी भगवान श्री कृष्ण है। और आज मेरे प्रभु अजन्मा का आज जन्म हो रहा है, अनामी का आज नामकरण संस्कार हो रहा है। गुरु वशी जी मेरे प्रभु का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए, जो आनंद सिंध सुख राशि, 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 करते तेरे लोग सुबासी, करते लोक सुपासी, तो सुख धाम राम यश नामा, तो
वशिष्ठ जी कह रहे हैं माता कौशल्या जी से कि आपकी गोद में जो बालक है, आपको पता है ये कौन है? जो आनंद का सिंधु और जिसकी एक बिंदु से सारा विश्व प्रपंच पालित हो जाता है, लय हो जाता है, आराम विराम का विश्राम का अनुभव करता है, योगियों के हृदय में जो रमण करता है। इसलिए आपके पुत्र का नाम है राम। और वैसे भी राम 3 हुए हैं, एक दशरथ नंदन कौशल्या किशोर श्री राम, दूसरे राम परशुराम और तीसरे राम है बलराम। एक राम भक्ति मार्ग को प्रस्तुत करता है, दूसरा राम कर्म योगी है और तीसरा राम ज्ञान योगी है। विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण जस कोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण जस जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। और जो माता कैकेयी की गोद में जो बालक है, कहते स्वयं नारायण ही राम हुए और स्वामी नारायण के अंशी भरत जी होकर के अवतरित हुए। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करेगा, इसलिए इनका नाम है भरत जी, श्री भरत। और जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कि जो माता सुमित्रा जी की गोद में जो बालक है, जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, इनका नाम है श्री शत्रुघ्न। और दूसरा जो बालक माता सुमित्रा जी की गोद में है, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरी राखियों लक्ष्मण नाम उधार। जो लक्ष्मण का धाम और राम का प्रिय, ऐसे आप इसका आपके इस पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। तो चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो गया। चारों भाई बड़े हो रहे हैं, गुटमन खेलना प्रारंभ कर दिया और गुरुकुल में जाकर के शिक्षा भी ग्रहण कर ली।